हेलो एवरीवन, वेलकम टू वायर एजुकेशन क्लास 9 एंड 10 संस्कृत। तो इस वीडियो में क्लास 9 संस्कृत के मनिका बुक के चैप्टर नंबर 2 पाठ्यक्रम चैप्टर के हिंदी मीनिंग को देखने वाले हैं। इस चैप्टर में जो है से टोटल 10 श्लोक हैं, तो 10 श्लोक के जैसे हम लोग हिंदी मीनिंग को देखने वाले हैं। तो चलिए बारी बारी से देखते हैं। तो सबसे पहला श्लोक में बोला जा रहा है कि पृथ्वी पर जो है 3 रत्न होते हैं। पहला है जल, दूसरा है अनाज और तीसरा है मधुर वचन। यही 3 जो है रत्न होते हैं पृथ्वी पर, परंतु मूर्खों द्वारा पत्थर के टुकड़ों को रत्न की संज्ञा दी गई है। इसका मतलब यह हुआ कि मूर्ख लोग जो है पत्थर के टुकड़ों को रत्न समझते हैं, जबकि असली रत्न तो जल, अन्न और मधुर वाणी है। तो यही फर्स्ट श्लोक में जैसे आप लोगों को कहा जा रहा था। उसके बाद सेकंड श्लोक में बोला जा रहा है कि कल्प वृक्ष से कल्पना करने पर इच्छित वस्तु मिलता है, वह कामधेनु नामक गाय कामना करने पर दूध देती है। मतलब वह जैसे हमारी इच्छा को पूरी करती है। चिंतामणि भी चिंतन करने पर इच्छित फल देती है, लेकिन सज्जन व्यक्ति की संगति में तो बिना मांगे ही सब कुछ मिल जाता है। तो यही जो है आप लोग को सेकंड श्लोक में कहा जा रहा था। उसके बाद चलते हैं थर्ड श्लोक में। तो थर्ड श्लोक में बोला जा रहा है कि चलते रहने वाली चींटी सैकड़ों कोस चली जाती है, परंतु न चलने वाला गरुड़ एक कदम भी नहीं जा पाता है। इसलिए जैसे हमें आगे बढ़ते ही रहना चाहिए। मतलब हमें जैसे अपने जीवन में आगे बढ़ते ही रहना चाहिए। ठीक है, तो यही चीज जैसे आप लोग को थर्ड श्लोक में कहा जा रहा है। अब चलिए चलते हैं फोर्थ श्लोक में। फोर्थ श्लोक में कहा जा रहा है कि शोक धैर्य का नाश करता है, शोक विद्या को भी नष्ट करता है, शोक सब कुछ नष्ट कर देता है। इसलिए शोक के समान कोई शत्रु नहीं है। अतः इसलिए जैसे हमें शोक, दुख, चिंता ये सब नहीं करना चाहिए, खुशी मन से रहना चाहिए और जीवन में आगे बढ़ते रहना चाहिए। यही चीज जैसे आप लोगों को फोर्थ श्लोक में कहा जा रहा है। अब चलिए चलते हैं फिफ्थ श्लोक में। फिफ्थ श्लोक में बोला जा रहा है कि दान करने से गौरव मतलब सम्मान प्राप्त होता है, धन का संग्रह मतलब धन का इकट्ठा करने से गौरव नहीं मिलता है। जैसे बादलों का स्थान हमेशा ऊपर होता है और समुद्र का स्थान नीचे ही रहता है। इसलिए जैसे हमें केवल धन का इकट्ठा नहीं करना चाहिए, बल्कि जरूरत के अनुसार दान भी करना चाहिए। मतलब उसे जैसे बांटना भी चाहिए जरूरत के अनुसार। तो यही चीज जैसे आप लोगों को फिफ्थ श्लोक में बोला जा रहा है। अब चलिए चलते हैं सिक्स्थ श्लोक में। तो सिक्स्थ श्लोक में बोला जा रहा है कि सज्जन लोगों के द्वारा खेल खेल में, हंसी मजाक में कही गई बात भी पत्थर पर लिखे अक्षरों की तरह होती है, परंतु दुष्ट लोगों के द्वारा शपथ लेकर मतलब कसम खाकर भी कही भी बात पानी पर लिखे हुए अक्षरों की तरह होती है। मतलब पानी पर जैसे अक्षर लिखाता ही नहीं है, मतलब उसका कोई वैल्यू नहीं रहता है। तो यही चीज जैसे आप लोग को सिक्स्थ श्लोक में बोला जा रहा है। अब चलिए चलते हैं सेवंथ श्लोक में। सेवंथ श्लोक में बोला जा रहा है कि पेड़ पर जब फल लगते हैं तो पेड़ जो है झुक जाते हैं, बादल भी नवीन जल से परिपूर्ण होने पर अत्यधिक झुक जाते हैं, मतलब नीचे आ जाते हैं। सज्जन लोग भी समृद्धि होने पर मतलब धन आने पर और अधिक विनम्र हो जाते हैं। यही परोपकारी लोगों का स्वभाव होता है। तो यही चीज जैसे आप लोगों को 7 श्लोक में कहा जा रहा है। अब चलिए चलते हैं श्लोक नंबर 8 में। तो श्लोक 8 में बोला जा रहा है कि मंथन करने से मतलब घिसने से जो है लकड़ी से अग्नि उत्पन्न होती है, खनन करते हुए मतलब धरती को खोदने में पानी मिलती है। उत्साहित लोगों के लिए कुछ भी काम असंभव नहीं है। इसी दिशा में आराम किए हुए सभी काम सफल होता है। इसलिए जैसे हमें उत्साहित तरीका से करना चाहिए, मतलब अच्छे मन से करना चाहिए। तो यही जैसे आप लोग को 8वां श्लोक में बोला जा रहा है। अब चलिए चलते हैं 9th श्लोक में। तो 9th श्लोक में बोला जा रहा है कि यहाँ हम वल्कल से संतुष्ट हैं और तुम रेशमी कपड़ों से संतुष्ट हो। हम सभी का जो है संतोष एक समान है, कोई विशेष अंतर नहीं है। वह व्यक्ति दरिद्र है जिसकी लालसा ज्यादा होती है। जब मन संतुष्ट होता है तब कौन गरीब और कौन धनवान है। इसलिए जैसे हमें हमेशा संतुष्ट रहना चाहिए, मतलब ज्यादा जैसे लालच नहीं करने चाहिए। तो यही चीज जैसे आप लोग को 9th श्लोक में बोला जा रहा है। अब चलिए चलते हैं आखिरी श्लोक जो है 10th श्लोक। तो 10th श्लोक में बोला जा रहा है कि धनी व्यक्ति का गहना सजनता है, सुरवीर का गहना अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना है, ज्ञान का गहना धैर्य है, कुल का गहना विनम्रता है, धन का गहना योग व्यक्ति पर खर्च करना है, तपस्या का गहना शांत रहना है, बलवान का गहना क्षमा है, धर्म का गहना निष्ठ कपट होना है, और सभी गुणों का कारण आचरण ही सबसे बड़ा गहना है। इसलिए जैसे हमें अच्छा आचरण अपना कर रखना चाहिए। तो इसी के साथ जैसे आप लोग का यह चैप्टर समाप्त होता है। तो आप लोग को जैसे इसी तरह से एनिमेटेड वीडियो के माध्यम से सारे चैप्टर और सारे सब्जेक्ट को पढ़ाए जा रहे हैं। तो आप लोग जैसे चैनल को सब्सक्राइब करें और मिलते हैं अगले नेक्स्ट चैप्टर के साथ बहुत ही जल्द। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।